वो कर बनाना चाहते हैं इसका भी करा देना ना रहा कैमरा से ऐसे काला है। इधर देखा तो सर, इधर थोड़ा देखिएगा सर। रुको ना यार, 1 मिनट फोटो ले लो। ले लो। स्वागत है। बड़ी महंगा पेन है। आप सभी को इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं। एक मिनट शांत रह जाइएगा, एक मिनट सुन लीजिए बात। आप सभी इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है, हर समय करते रहे हैं। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप लोगों को छिपा हुआ नहीं। यहाँ तक कि DNA टेस्ट तक यहाँ से भेजा गया सैंपल कि भाई हम लोग बिहार को विशेष राज्य, हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। हम लोगों ने इस मुद्दा पर जब भी उनके साथ सरकार में रहे नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दा पर हमेशा उनके साथ रही है, सरकार के साथ रही है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसी क्रम में बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के निर्देशानुसार आज बिहार के प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे जिला में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे प्रभारी के रूप में सासाराम के माननीय विधायक संतोष मिश्रा जी आए हैं। हम सभी उनका हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आगे की बात जो भी है इस संबंध में वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। आज गया जिला कांग्रेस कमेटी के इस ऐतिहासिक राजेंद्र आश्रम कार्यालय पर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभार मिला है। कई बार अलग अलग कार्यों के लिए जब मुझे बगल के जिला से आता हूँ, मैं रोहतास जिला से करगहर विधानसभा है, वहीं से प्रतिनिधित्व करता हूँ उसी विधानसभा क्षेत्र का, करगहर का विधायक हूँ। संतोष कुमार मिश्रा मेरा नाम है। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे मीडिया के साथीगण हैं, चाहे प्रिंट के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के आने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गगन कुमार मिश्र जी को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित हम लोगों के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रिका राय जी को, और उपस्थित जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी गण, जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सबको भी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि अभी गगन जी आप लोगों के समक्ष बता रहे थे कि हमें पता है, करीब करीब ये देखा जाए जब से बिहार का विभाजन हुआ है, झारखंड और बिहार का जब से विभाजन हुआ है, तब से ही लोगों की इच्छा थी, आम जन की इच्छा थी पूरे बिहार में कि बिहार को किसी का भी शासन केंद्र में रहा हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को किसी तरह का विशेष एक पैकेज या बिहार को एक विशेष मदद की जरूरत की दरकार थी। अगर देश में अन्य जो विकसित राज्य हैं उनकी तुलना में हमें खड़ा होना है तो हमें एक विशेष पैकेज अथवा विशेष राज्य के दर्जा, खास तौर से विशेष राज्य के दर्जा की एकदम बहुत ही निहायत जरूरत है। क्योंकि जो झारखंड का बंटवारा होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरह का प्रदेश का हम लोगों का सीमांकन हुआ है, और बिहार आप जानते हैं कि एक बड़ा प्रदेश है, पूरे देश में उसकी एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है देश के विकास में। तो जब तक विकसित बिहार नहीं होगा,
और विकसित बिहार के संकल्प के लिए कोई भी हो, सत्ता में हम हो, कोई अन्य हो, आज माननीय नीतीश कुमार जी हैं, 2005 पिछले 2005 से अभी तक वो माननीय मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, तो समय समय पर ये मांग आती रही है। सबसे पहले ये मांग अगर बहुत ही मुखर स्वर में आगे बढ़ी तो वो 2015 का चुनाव था। उसके पहले गठबंधन, जो हम लोग का एक महागठबंधन बना था, स्वरूप बना था, राजद, जदयू और कांग्रेस मिला के महागठबंधन का स्वरूप बना था। तो उस समय डीएनए टेस्टिंग भी हुई। डीएनए हम लोगों ने अपना डीएनए भेजा, महागठबंधन ने अपना डीएनए भारत सरकार को दिया। उस समय नरेंद्र मोदी जी 2014 में ही सत्ता में आए थे, भाजपा नीति सरकार थी वहाँ, और उनसे विशेष रूप से ये मांग, इस मांग ने एक मुखर आवाज पकड़ी। तो उसके तहत, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मांगा तो, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। खारिज करने का कारण भी बताया, कहा कि जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है किसी स्टेट को, किसी राज्य को, जबकि उसी दरमियान आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों को विशेष दर्जा मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला। लेकिन बिहार, मैं एक परिस्थिति बता देना चाहता हूँ कि 2000 में हम अलग हो चुके थे। मैक्सिमम हमारे जो माइंस थे, जो मिनरल्स थे, जो हमारे भंडारण थे, जिस भी तरह का कोई भी औद्योगिक इकाई थी, वो सारी झारखंड को मिल चुकी थी। हमारे पास कुछ भी बचा नहीं था और हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। पूरी तरह से देखा जाए तो जमीन से घिरे हुए हैं, पानी का भी बहुत कोई बड़ा स्रोत नहीं है गंगा नदी के सिवाय। बाढ़ की विभीषिका को झेलता है बिहार, सुखाड़ की विभीषिका को झेलता है बिहार। बिहार में औद्योगिक कोई किसी तरह का अभी तक 2005 से हो या 15 हो या कोई अन्य, अभी तक कोई औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं रहा। 2000 के बाद से कोई नई फैक्ट्री हम नहीं खोल पाए, कुछ इस तरह का विकास नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों की इतनी कमियों के रहते हुए भी केंद्र सरकार ने उस समय नीतीश कुमार जी की इस मांग को और महागठबंधन के इस मांग को खारिज कर दिया। उसी मांग को लेकर, चूंकि अभी जो 23 जुलाई को जो केंद्र सरकार का बजट आया, और इस बार ये बजट काफ़ी, मतलब बहुत उम्मीद थी बिहार को, इससे बिहार के लोगों को, बिहार के राजनीतिक दलों को, सभी को, आम जनों को, सभी को बहुत उम्मीद थी कि चूंकि नीतीश कुमार जी तो उनके पार्टनर भी हैं, पूर्व में भी पार्टनर उनके साथ रहे हैं, एनडीए में शामिल रहे हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। अभी पिछली बार उनके लोग मंत्री बनते रह गए, नहीं बनाया उन्होंने मंत्री, जो भी कारण रहा हो उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो एक विशेष पार्टनर के रूप में वो उभरे हैं। आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है तेदेपा, टीडीपी, और बिहार की जो पार्टी है जदयू, ये दोनों एक विशेष सहयोगी के रूप में एनडीए के, अगर एनडीए का आज नाम लेंगे आप, तो ये 2 ही विशेष सहयोगी उनके नज़र आते हैं और कोई नज़र नहीं आता। तो विशेष सहयोगी के रूप में वो दबाव बना सकते थे। वो इस मांग को उठा तो रहे थे उनके लोग, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं उठा रहे थे, लेकिन वो सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। तो आज ये पहले से ये बात चल रही थी, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, फिर विधानसभा का भी सेशन चलने लगा, लेकिन कांग्रेस ने तो संकल्प ले लिया था उसी समय, जिस दिन बजट आया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर एक छलावा के रूप में एक 58,900 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो दिया गया, उस पर भी मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको बहुत संक्षेप में ही। तो वो देने के बाद एक छलावा किया गया हमारे साथ और हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो हमने ये संकल्प लिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, बिहार कांग्रेस के हमारे जो मुखिया हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग है, उसके लिए सदन से लेके सड़क तक, जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत से लेके गांव तक हम ये संघर्ष करेंगे। और हम
जो एनडीए की सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही है, उनको ये मजबूर करेंगे, विवश करेंगे कि नहीं, ये बिहार के आम लोगों की, बिहार के सभी लोगों की ये मांग है, एक सामूहिक मांग है और हमें विशेष राज्य के दर्जे की दरकार है, तो वो हमें उन्हें देना पड़ेगा। उसी के तहत मैं कुछ बातें अपनी सांगठनिक जो हमारा स्वरूप है उसमें, जो किस तरह से हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला में हो रहा है, सभी जिला में आज के डेट में 12 अगस्त को ये सभी जिला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विभिन्न अलग अलग प्रभारी वरिष्ठ नेतागण ले रहे हैं। और इसके बाद 13-14 तारीख को, और मैं ये आह्वान करूंगा अपने प्रखंड कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमारे जितने यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण और जितने भी सम्मानित नेतागण पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, 13 और 14 तारीख को, आगामी 13 और 14 तारीख को विशेष रूप से हर प्रखंड मुख्यालय पे इसको लेके हमें धरना प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये जवाबदेही है हमारी। और इस जवाबदेही को जब हम नहीं संकल्प लेके इसको पूरा करेंगे तो कोई और नहीं आने वाला है। और लोगों का हाल आप देख रहे हैं, प्रदेश की सरकार का हाल आप देख रहे हैं, वो तो ढोल